Hello everyone, this is Shalini and welcome back to my channel Maths is Fun with Shalini. First of all, Happy New Year to all of you. May this year brings lots of health, wealth and prosperity in your life. तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं जो कि है लाइंस। हमने लास्ट हमारी वीडियो में देखा था लाइंस एंड एंगल्स का फर्स्ट पार्ट जिसमें हमने पढ़े थे एंगल्स के बारे में। आज हम पढ़ेंगे लाइंस और उनके बीच में बनने वाले एंगल्स के बारे में। तो चलिए टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक बटन। सो लेट्स स्टार्ट। तो क्लास 7th के लाइंस और एंगल्स के सेकंड पार्ट में बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि लाइंस किस किस तरह की होती हैं, जो कि आप ऑलरेडी लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लाइन क्या होती है। लाइन होती है एक सिंगल डायमेंशनल वन डायमेंशनल फिगर जिसकी सिर्फ लेंथ होती है, कोई विड्थ नहीं होती है, उसकी कोई चौड़ाई नहीं होती है, सिर्फ लंबाई होती है, और उसे हम दोनों साइड कितना भी दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं, इन्फिनिटी तक उसे आप बढ़ा सकते हैं, तो उसे हम कहते हैं लाइन। अब लाइन कितने तरह की होती हैं आपने पढ़ा है लास्ट क्लास में कि पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस एंड इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये तीन तरह की जो है बेसिक लाइंस होती हैं। पैरेलल लाइन कौन सी होती है? जैसे कि जो दो लाइंस होती हैं जो कभी आपस में एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, एक दूसरे को मीट नहीं करती हैं, और उनके बीच की डिस्टेंस जो है वो हर एक पॉइंट पर सेम होती है। जैसे कि हमारा रेलवे ट्रैक, आपने रेलवे ट्रैक देखा होगा जिसमें दो पटरियां होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस सेम होती है, और वो आगे तक जहां तक भी वो पटरियां जाती हैं वो लेंथ, वो जो डिस्टेंस है, विड्थ है दोनों लाइंस के बीच में, वो सेम ही रहती है, वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ओके, तो ये होती हैं दो पैरेलल लाइंस, इनको हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस होता है, राइट। नेक्स्ट है परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं। वो लाइंस जो 90 डिग्री का राइट एंगल बनाती हैं एक दूसरे के ऊपर, जैसे कि इस तरह से। ओके, यहां पर आप देखेंगे कि ये टी जैसा शेप जो आपको दिख रहा है, चाहे आप इसको इस तरह से लिख लें या इस तरह से लिख लें, जो ऐसा शेप होता है जहां पर ऐसा बॉक्स बनता है, ये कहलाता है 90 डिग्री, और इस तरह की लाइंस को हम कहते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। ओके, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक दूसरे को कट करती हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हैं एट एनी पॉइंट। दोनों लाइंस के किसी भी पॉइंट पर वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जैसे कि हमने अभी पैरेलल लाइंस में एग्जांपल देखा रेलवे ट्रैक का, आप देखेंगे कि जब वो ट्रैक कहीं पर टर्न होता है तो जो वो पैरेलल लाइंस पर हम आ रहे हैं वो स्ट्रेट चला जाता है, बट अगर ट्रेन को टर्न करना हो राइट हैंड साइड तो वहां पर जंक्शन होते हैं जहां पर वो दोनों ट्रैक एक दूसरे को मीट करते हैं। ओके, जहां पर ट्रैक्स जो है वो एक दूसरे को मीट करते हैं, दूसरा ट्रैक दूसरी लाइन, अगर ट्रेन को राइट जाना है तो राइट हैंड साइड वाले ट्रैक पर, तो वहां पर एक जंक्शन होता है, पॉइंट होता है जहां पर वो मीट करते हैं। तो इस तरह के जो पॉइंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, और उन लाइंस को हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी कि दो लाइंस जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर मीट करती हैं, किसी भी पॉइंट पर कट करती हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस, और जिस पॉइंट पर कट करती हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये तो था हमारा बेसिक, हमारी लास्ट क्लास का, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि लाइंस में आगे और क्या नया है फॉर द क्लास 7 स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट है हमारा ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल होता है जब कोई लाइन दो या दो से ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो उस लाइन को जो इंटरसेक्ट कर रही है, जो इंटरसेक्ट करने वाली लाइन है, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल। लेकिन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पर अगर कोई लाइन किसी लाइंस को, जो दो लाइन ऑलरेडी हैं, जैसे कि हमने लास्ट फिगर में देखा था कि इस तरह से दो लाइंस ऑलरेडी थी, तो उनमें अगर कोई तीसरी लाइन इनको इंटरसेक्ट करेगी एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वो ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि वो हम हमारी डेफिनेशन के हिसाब से ट्रांसवर्सल वो होता है जो लाइंस को, दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पर कट करता है, अलग अलग पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर इस केस में सेम पॉइंट पर ही इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए ये ट्रांसवर्सल नहीं होगा, बिकॉज ये
सिर्फ एक ही पॉइंट पर दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है, इसीलिए दिस इज नॉट अ ट्रांसवर्सल। ओके, तो फिर ट्रांसवर्सल किस तरह से होता है? ट्रांसवर्सल होता है दो तरह से, एक तो पैरेलल लाइंस का ट्रांसवर्सल और एक नॉन पैरेलल लाइन का ट्रांसवर्सल। चलिए उसे देखते हैं। तो अब आपको पता है कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। तो ट्रांसवर्सल और लाइंस के साथ जो एंगल्स बनते हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल इन नॉन पैरेलल लाइंस। यहाँ पर हम ड्रॉ कर लेते हैं दो नॉन पैरेलल लाइंस। नॉन पैरेलल लाइंस क्यों है? क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्टेंस डिफरेंट है और यहाँ पर डिस्टेंस डिफरेंट है, तो अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग डिस्टेंस है, इसीलिए ये नॉन पैरेलल लाइन है और इसे इंटरसेक्ट कर रहा है एक ट्रांसवर्सल। ये हमने एक ट्रांसवर्सल ड्रॉ कर दिया जो इन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके, अब इन लाइंस के और ट्रांसवर्सल के बीच बनने वाले एंगल्स कौन कौन से हैं? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस लाइन और ट्रांसवर्सल के साथ 8 एंगल्स बन रहे हैं। उनके नाम क्या क्या है? हम यहाँ पर नाम लिख देते हैं 1 2 3 4, similarly 5 6 7 and 8। ये 8 एंगल्स यहाँ पर बन रहे हैं। अब इनके नाम क्या क्या है, इनको डिफाइन कैसे करते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है हमारा इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स जो कि नाम से ही पता है, तो जो अंदर की तरफ है दोनों लाइंस के बीच में, इन दोनों लाइंस के बीच में बनने वाले एंगल्स। ओके, इन दोनों लाइंस के बीच में कौन कौन से एंगल बन रहे हैं? इन दोनों लाइंस के बीच में ये 4 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6। सो दीज आर इंटीरियर एंगल्स। इनको हम लिख लेते हैं एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6 आर इंटीरियर एंगल्स। सिमिलरली एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होंगे? एक्सटीरियर एंगल होंगे ये बाहर वाले, एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 7 एंड एंगल 8। तो इनको भी हम लिख लेते हैं एक्सटीरियर एंगल्स में एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8। बिकॉज ये नाम से ही क्लियर है, इंटीरियर एंगल मतलब दो लाइन के बीच में, अंदर, उनके अंदर साइड, इनसाइड एरियाज में, और एक्सटीरियर मतलब उनके लाइन के बाहर साइड, बट विद द हेल्प ऑफ ट्रांसवर्सल, जो ट्रांसवर्सल के साथ बन रहे हैं। ओके, थर्ड है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं? सेम डायरेक्शन में बनने वाले एंगल्स। एक तो हो गया उसकी कॉमन आर्म, एक तो हो गई ट्रांसवर्सल। ओके, किसी भी एंगल की एक कॉमन आर्म हो गई, ये ट्रांसवर्सल तो इन सभी एंगल्स की कॉमन आर्म है। ये जो ट्रांसवर्सल है ये सभी में कॉमन है। ओके, अब ये जो लाइंस हैं ये एक जा रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी तरफ वो जा रही है इस डायरेक्शन में। तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? जो सेम डायरेक्शन में जाने वाली आर्म और ट्रांसवर्सल के साथ बनने वाले एंगल्स। ओके, a pair of angles on the same side of transversal and their arms directed in the same direction, that pair of angles is called corresponding angles। जैसे कि एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 2 एंड एंगल 6। बिकॉज आप देखेंगे कि एंगल 4 और एंगल 8 दोनों ही नीचे के साइड हैं, उनकी आर्म्स जो है वो दोनों राइट हैंड साइड को जा रही हैं, ट्रांसवर्सल के साथ वो बन रहे हैं। ओके, और दोनों ही नीचे हैं। सिमिलरली एंगल 2 एंड एंगल 6 दोनों ही ऊपर की तरफ है, उनकी आर्म भी राइट हैंड साइड में जा रही है। इसी तरह से एंगल 1 एंड एंगल 5 ये लेफ्ट हैंड साइड में इनकी आर्म्स जा रही हैं और इनका ट्रांसवर्सल कॉमन है। एंगल 3 एंड एंगल 7 दोनों नीचे की तरफ है, बिलो साइड ऑफ द लाइन है और दोनों की आर्म्स लेफ्ट साइड में जा रही है। तो हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हो गए हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास हो गए हैं एंगल 1, एंगल 5 एंड एंगल 2, एंगल 6 एंड एंगल 3, एंगल 7 एंड लास्ट एंगल 4, एंगल 8। तो ये जो दो दो के पेयर्स हैं एंगल के, ये कहलाते हैं द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, जिनकी अदर आर्म्स जो है वन कॉमन आर्म है ट्रांसवर्सल और अदर आर्म सेम डायरेक्शन में जा रही है। नेक्स्ट हमारा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट मतलब अगर एक इस तरफ है राइट हैंड साइड है तो दूसरा एंगल लेफ्ट हैंड साइड होगा। ओके,
अगर एक जो एंगल है वो राइट हैंड साइड है तो दूसरा लेफ्ट हैंड साइड होगा, अगर फर्स्ट एंगल लेफ्ट हैंड साइड है तो दूसरा राइट हैंड साइड होगा। दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट। अब इंटीरियर का क्या मतलब हुआ? इंटीरियर मतलब अंदर की तरफ, यानी कि अंदर की तरफ बनने वाले ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, अब सबसे पहले तो अंदर की तरफ इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं? इंटीरियर एंगल्स हैं ये चारों, 3, 4, 5 एंड 6। अब इनमें से ऑल्टरनेट कौन से हुए? ऑल्टरनेट हुए 3 एंड 6, 4 एंड 5। दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ओके, एंड दीज आर इंटीरियर, इसीलिए इनको कहेंगे हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के नेम्स क्या हो गए हमारे पास? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स के नेम हो गए हमारे पास एंगल 3, एंगल 6 and angle 4, angle 5. This pair is called alternate interior angles. Similarly, alternate exterior angles, जो एंगल बाहर हो वो एक्सटीरियर्स और ऑल्टरनेट हो मतलब एक लेफ्ट एक राइट, एक लेफ्ट एक राइट, या फिर फर्स्ट राइट तो सेकंड लेफ्ट, तो उस तरह के एंगल्स को हम बोलेंगे ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर कौन सा है? 1 to 7, 8। ओके, अब 1 to 7, 8 में 1 और 8 ये दोनों ऑल्टरनेट है। ये देखिए आप, ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये बन रहा है राइट हैंड साइड, तो ये दोनों ऑल्टरनेट है। सिमिलरली 2 and 7, 2 है राइट हैंड साइड एंड 7 इज ऑन लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है ऑल्टरनेट। तो और ये लाइन से बाहर है तो इसीलिए ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। अब इनके नेम्स भी हम लिख लेते हैं। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स का हम नेम्स भी लिख लेते हैं। एंगल 1, एंगल 8, ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट। एंगल 2, एंगल 7, ये दोनों हो गए ऑल्टरनेट। ठीक है, तो यहाँ पे ये है इंटीरियर के और ये वाले हैं एक्सटीरियर एंगल्स के। ओके, अच्छा मैथ्स में क्या है, इनकी प्रॉपर डेफिनेशंस भी है। मैं भी बुक से कॉपी करके यहाँ पर पूरी की पूरी डेफिनेशन लिख सकती थी, बट मैं चाहती हूँ कि मैथ्स जो है वो याद करने के लिए नहीं है, मैथ्स जो है वो समझने के लिए है। अगर आप डायग्राम के थ्रू आराम से समझ पाए तो डेफिनेशन आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं इजीली, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बट आपको कंसेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। लास्ट है हमारा को इंटीरियर एंगल्स। अब जैसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता है लेफ्ट राइट वाला, को इंटीरियर एंगल्स का मतलब क्या हुआ? को मतलब जैसे हम बोलते हैं साथ में हमारे अपने फ्रेंड्स को भी हम बोलते हैं को, मतलब क्या होता है? एकदम साथ में, एकदम पास पास। ओके, हम जो साथ में मिलकर चल रहे हो दे आर को। तो 3 and 5, 4 and 6 दीज आर इंटीरियर एंगल्स। ये तो आप सबको अभी तक पता हो चल गया है कि 3, 4, 5, 6 दीज 4 आर इंटीरियर एंगल्स। अब इसमें से को इंटीरियर कौन से हैं? जो साथ साथ हैं, 3 and 5, 4 and 6 दीज आर को इंटीरियर एंगल्स। तो इनके हम नाम लिख लेते हैं। Co-interior angles are angle 3, angle 5 and angle 4, angle 6। अब आप कहेंगे को-इंटीरियर एंगल्स तो ये भी हो सकते हैं angle 3 and angle 4, angle 5 and angle 6, बट वो नहीं, बिकॉज वो कॉमन आर्म के साथ बन रहे हैं। लेकिन हमारे को-इंटीरियर एंगल्स में क्या होना चाहिए? इंटीरियर पास पास हो, सॉरी एंगल्स पास पास हो, बट उनके एक आर्म ट्रांसवर्सल है और दूसरी आर्म कॉमन नहीं होनी चाहिए। तो 3 और 5 में ये जो आर्म्स हैं ये कॉमन नहीं है। ओके, ये वाली जो आर्म है ये कॉमन नहीं है, दोनों में डिफरेंट है, राइट? ओके, नेक्स्ट हमारा एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल विथ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस के साथ बनने वाले एंगल्स, जैसे अभी हमने नॉन पैरेलल लाइंस के साथ देखा, वैसे ही आप पैरेलल लाइंस के साथ पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं दो, और इनके बीच में एक ट्रांसवर्सल। ओके, एंगल्स वही सेम रहेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8। ओके, और एंगल्स के नेम भी वही सेम रहेंगे। इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? 3, 4, 5 and 6। 3, 4, 5 and 6 are interior angles. Exterior angles 1, 2, 7 and 8. These are exterior angles. Corresponding angles जिनकी आर्म्स जो हैं वो
सेम डायरेक्शन में जा रही हो, जिनके जो पेयर ऑफ एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल के साथ बन रहे हो और उनकी आर्म्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हो, जैसे कि एंगल 4, एंगल 8। ओके, इन दोनों की आर्म्स जो हैं वो सेम डायरेक्शन में जा रही हैं इस तरफ, तो ये होंगे corresponding angles, एंगल 3 एंड एंगल 7। तो एंगल्स जो है वो पैरेलल और नॉन पैरेलल लाइंस के सेम है। corresponding एंगल्स हो गए alternate इंटीरियर एंगल्स, alternate एक्सटीरियर एंगल्स एंड को इंटीरियर एंगल्स, जो कि हमने अपनी लास्ट स्लाइड में पढ़े हैं, वही के वही सारे के सारे सेम है यहाँ पर। लेकिन पैरेलल लाइंस में जो मेन डिफरेंस है वो क्या है, वो ये है कि इसमें कुछ फैक्ट्स हैं, इसमें एंगल्स के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो जानना बहुत जरूरी है और जो क्वेश्चन सॉल्व करते समय बहुत काम आती है। और वो प्रॉपर्टी क्या है, इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। ऑल्टरनेट एंगल्स के बीच में जो बनने वाले पेयर्स हैं वो इक्वल होते हैं। पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, अब ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं इसमें, ऑल्टरनेट एंगल्स कौन कौन से हैं, चाहे वो इंटीरियर हो या एक्सटीरियर हो। ओके, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं एंगल 3 एंड एंगल 8। ओके, ये सॉरी एंगल 3 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। और एंगल 2 एंड एंगल 7, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, एज पर प्रॉपर्टी एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 8, angle 2 equals to angle 7, angle 3 equals to angle 6 and angle 4 equals to angle 5। ओके, ये एंगल्स पैरेलल लाइंस के साथ बनने वाले ट्रांसवर्सल में इस तरह के जो एंगल होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स या फिर ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, उनकी वैल्यू सेम होती है। सिमिलरली जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, जैसे कि एंगल 4 एंड एंगल 8, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। एंगल 3 एंड एंगल 7, ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो ये भी इक्वल होंगे। एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 8 होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 7 होगा। ओके, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 5 होगा एंड एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 6 होगा। तो ये जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये भी इसमें पैरेलल लाइन में इक्वल होंगे। तो अगर किसी क्वेश्चन में आपको एक एंगल की वैल्यू दी हुई है और उसके करस्पॉन्डेंस में दूसरे एंगल की वैल्यू पूछी हुई है, तो वो सेम ही होंगे अगर वो लाइंस पैरेलल हैं तो। ओके, और हमारा इसमें थर्ड पॉइंट है, द सम ऑफ को इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री, यानी कि एंगल 3, एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6, इनका जो सम है वो होगा 180 डिग्री। एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल 4 एंड एंगल 6 इज 180 डिग्री। ओके, तो ये जो है आपस में मिलकर 180 डिग्री का एंगल ये बनाएंगे। ये आपस में कोइंटीरियर एंगल्स की जो वैल्यू है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स के आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी वैल्यू जो है वो 180 डिग्री है। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन सा होते हैं, जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होता है, वो होते हैं सप्लीमेंट्री। और जिन एंगल्स का सम 90 डिग्री होता है वो होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो यहाँ पर ये 180 डिग्री का बना रहे हैं, तो ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है। आपको जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें इस तरह से भी आ सकता है कि, या फिर आप इसका उल्टा भी बोल सकते हैं, अपोजिट भी बोल सकते हैं, कि जो एंगल्स आपस में 180 डिग्री का बनाएं, जिनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो और जिनके ऑल्टरनेट एंगल्स की वैल्यू इक्वल हो, वो लाइन्स पैरेलल होती हैं। ओके, वो लाइन्स जो है आपस में पैरेलल होती हैं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, लाइंस एंड एंगल्स का पार्ट 2, जिसमें हमने बात की है लाइंस और उनके साथ बनने वाले एंगल्स की। ट्रांसवर्सल भी एक लाइन ही है, बट वो 2 या 2 से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे कट करती है। तो ट्रांसवर्सल और अलग अलग लाइंस के साथ बनने वाले एंगल्स हमने बात की है आज इस वीडियो में। हम इससे रिलेटेड आगे की जो एक्सरसाइज है उसे भी सॉल्व करेंगे हमारे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में। तब तक बने रहिएगा मेरे साथ और प्रैक्टिस कीजिए। एंगल्स का बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है, जस्ट यू नीड मोर कंसंट्रेशन टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। आपको एक बार समझ में आ गया तो आपको उसकी डेफिनेशन को रटने की या याद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो हमारे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में हमारे नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट टॉपिक, विद द न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड बाय।